हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का क्या नाम है? चैप्टर 5 का नाम है वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल की परतों के बारे में हमने पढ़ा था। कल की वीडियो हमने इतना समझा वायुमंडल कितनी परतें होती हैं, सीरियल वाइज सभी को आज हम समझेंगे कि क्षोभ मंडल पहला है, क्षोभ मंडल। ठीक है, सीरियल वाइज नाम दिया है। क्षोभ पहला सबसे वायुमंडल सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। इतने 5 परतें होती है वायुमंडल में। तो सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं आयन क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को आज हम समझेंगे। ठीक है, जैसे माना कि ये ऐसे नहीं समझेंगे, बस ऐसे ही लेक्चर के माध्यम से आप समझेंगे, सब समझ जाएगा। इस क्षोभ मंडल होती है, इसकी ऊंचाई धरातल से ऊंचाई होती है इसकी 15 किलोमीटर तक। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी होती है? 15 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। इतना आपने समझा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और हम जान लेते हैं इसके बारे में कि ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जैसे धरातल, जैसे माना ये धरातल है। ठीक है, ये हमारा धरातल। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इसके ताप में, मतलब इसके गर्माहट में इसका जो ताप है वो कम होता जाएगा। प्रति 1 किलोमीटर में आप यहाँ धरातल से ऊंचाई पर 1 किमी गए, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तो आपका कितना कम तापमान कितना कम होगा? 6.55 किलोमीटर। प्रति 1 किलोमीटर में आपका गर्माहट या ताप कह लीजिए आप, ठीक है, कम होता जाएगा। प्रति 1 किलोमीटर में 6.5 किलोमीटर कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद बेसिक जानकारी हमने क्षोभ मंडल में ले ली कि इसकी कितनी मोटाई होती है, ध्रुवों पर कितनी मोटाई होती है, विषुवत रेखा पर कितनी चौड़ाई होती है। इसकी चौड़ाई मतलब मोटाई, जो भी समझ लिया अपनी भाषा में। और इस ऊपर जाने पर ये ताप इसका कितना कम होता है प्रति 1 किलोमीटर में? तो हमने आपको समझाया 6.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर ऊपर जाने पर कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा कि टूटता हुआ तारा जिसको कहते हैं, लोग गांव में कहते हैं कि किसी की जान जा रही है, ऐसा ऐसे माध्यम से उसको समझते हैं। लेकिन वो उल्का पात या टूटता हुआ तारा इसी परत में हो पाया जाता है। ये कांड जो है जो है टूटता हुआ तारा या उल्का पात कहते हैं लिखित भाषा में। तो इस परत में ये कांड होता है। उसके बाद मध्यमंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है। मध्यमंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य के किरणों से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में होता है जिससे हमारा रेडियो जिसके माध्यम से हम रेडियो की न्यूज सुन सकते हैं, टीवी में पिक्चर देख सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं, आदि सभी प्रक्रियाएं इस मंडल से आती हैं, जिसको आप नेटवर्क कर लीजिए। बाह्य मंडल में गैसें पाई जाती हैं। कौन सी गैसें पाई जाती हैं? बाह्य मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस,
हीलियम और हाइड्रोजन। गैस पाई जाती है वायुमंडल में, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सो इतना हमने समझाया कि क्षोभ मंडल के बारे में पहले हमने समझ लिया, फिर समताप मंडल के बारे में हमने समझ लिया, मध्य मंडल में कौन सी प्रक्रिया होती है उसको हमने समझा, फिर आयन मंडल में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है उसको हमने जाना, फिर वायुमंडल, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं तापमान। अरे राम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तापमान। तापमान एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। तापमान किसे कहते हैं? पृथ्वी के पास कोई गर्मी नहीं, अब ठीक है, थोड़ी राहत है, थोड़ा बुखार का है तो कोई नहीं, हम समझेंगे तापमान। तापमान किसे कहते हैं? अब ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी के आया, थोड़ी राहत है, धीरे बोलेंगे तब सही रहेगा। अब हम समझ लेते हैं तापमान को। तापमान को समझते हैं ऐसे कि जो पृथ्वी है इसमें कोई अपनी गर्मी नहीं, जो भी गर्मी है वो सूर्य के माध्यम, इसका जो भी माध्यम है गर्म होने का, सूर्य के माध्यम से गर्म होती है। ठीक है, फिगर के माध्यम से समझेंगे तो हमको बोलना कम पड़ेगा, तब सही रहेगा। ये है सूर्य, ये है हमारी धरातल व्यवहार। ठीक है, जब सूर्य की किरणें धरातल पर आती है, जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती है तो धरातल मतलब पृथ्वी गर्म हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। जब यहाँ का धरातल गर्म हो जाता है तब इसके संपर्क में जो भी हवाएं आती, हवाएं भी गर्म हो जाती है इसके साथ। अब जब ये धरातल गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद हवाएं जो इसके संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो ये पूरे वायुमंडल को गर्म कर देती है, गर्म कर देती है। अब जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, वैसे वैसे सेम वही स्थिति जो हमने समताप मंडल को क्षोभ मंडल में बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे ये ठंडी होती चली जाती है। ये हुआ तापमान। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि सूर्य के ही गर्मी से, सूर्य के ही किरणों से, सूर्य के ही किरणें जब धरातल पर पड़ती हैं
तो धरातल गर्म हो जाता है। उसके बाद जो धरातल के संपर्क में जो हवाएं आती हैं वो हवाएं गर्म हो जाती हैं और वे हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हैं तो वो वायुमंडल को गर्म कर देती है। फिर वायुमंडल गर्म होने के बाद जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता रहता है वैसे वैसे वो ठंडा होता चला जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन इसमें से यहां से बनता है कि सूर्य विकिरण किसे कहते हैं। विकिरण, सूर्य विकिरण क्या है? तो आप बिल्कुल आसान भाषा में लिख लीजिएगा ये कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी को जो भी गर्मी प्राप्त होती है, ये किरणें निकल रही है ना, किरणें निकल रही है ना, धरातल पर पहुंच रही है ना, बस इसी को सूर्य विकिरण कहते हैं। ठीक है। और एक और है सूर्यातप। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? सूर्यातप किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सूर्यातप किसे कहते हैं? सूर्य विकिरण किसे कहते हैं कि सूर्य अपनी किरणें बिखेरता है और ये किरणें धरातल पर पड़ती हैं। इसको क्या कहते हैं? सूर्य विकिरण कहते हैं। ठीक है। सूर्यातप किसे कहते हैं? सूर्य के द्वारा प्राप्त गर्मी, जो भी धरातल को या पृथ्वी को जो भी गर्मी प्राप्त होती है उसी को सूर्यातप कहते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आज की वीडियो में इतना ही हम समझेंगे। सर्वप्रथम हमने समझा वायुमंडल कितनी परतें होती हैं, उनके बारे में हमने समझा। उसके बाद तापमान को हमने समझा। तापमान में दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला सूर्य विकिरण और सूर्यातप। सूर्य विकिरण किसे कहते हैं? सूर्य अपनी किरणें बिखेरता है, धरातल पर पहुंचती है किरणें, जिसे सूर्य विकिरण कहते हैं। उसके बाद सूर्यातप किसे कहते हैं? सूर्य के द्वारा प्राप्त गर्मी, उष्मा जो भी प्राप्त होता है धरती को, धरातल को, उसे सूर्यातप कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू, गुड ब्लेस यू, खुश रहिए।